अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रोज़े आ रहे हैं रमज़ान में, वो रोज़े रखना चाह रहे हैं लेकिन उनको या शुगर है या ब्लड प्रेशर है या गुर्दों का मसला है या पत्थरियों का मसला है। तो कौन कौन से लोग हैं जो रोज़े नहीं रख सकते और कौन कौन से लोग हैं जो अगर रोज़े रखना चाहें तो उन्हें क्या क्या तदाबीर लेनी चाहिए। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो वो लोग जिनमें गुर्दों की दायमी बीमारी है और उनका किडनी फंक्शन 30% से कम है, या वो डायलिसिस में हैं, या उनका ट्रांसप्लांट हुआ है और अभी वो फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रांसप्लांट के अंदर हैं, या शुगर के वो मरीज़ जिनमें शुगर अनकंट्रोल्ड है या उन्हें बार बार शुगर ड्रॉप हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया है, इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल, या पत्थरी जिन लोगों में बार बार बनती है। मैंने बताया था कि ये लोग रोज़े ना रखें क्योंकि इनको रोज़ा रखने से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इनकी शुगर ड्रॉप हो सकती है, पत्थरी बनने का चांस बढ़ सकता है, गुर्दे की दायमी बीमारी CKD की प्रोग्रेशन हो सकती है, क्योंकि इनका ख़ास तरह से ख़ास टाइम पे मेडिसिन लेना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, शुगर का लेवल मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये मेडिकली इनको एग्जम्पशन मिल जाती है। तो किसी ने उस वीडियो पे कमेंट किया जो इनिशियली तो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन जब मैंने देखी दोबारा वीडियो सोचा तो आई थॉट कि इसको एलेबोरेट करना चाहिए। उनका ये था कि आपने ये तो बताया कि इन लोगों को नहीं रखने चाहिए, लेकिन अगर किसी ने रखने हैं या कोई रखना चाह रहा है और उसको ये मसाइल हैं, उसको या पत्थरियां हैं, स्टोन्स बार बार बनती हैं, या डायबिटीज़ है, या ब्लड प्रेशर है, किडनीज है, वो क्या कर सकता है कि वो रखे तो उसको इश्यूज़ या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम से कम हों। तो एक तरह से बड़ा अच्छा पॉइंट था। तो मैंने इसको फिर थोड़ा डिफरेंट तरह से बनाया। वो वीडियो तो आप मेरी दूसरे वाली देख लें जिसमें मैंने रमज़ान में बताया कि कौन कौन से लोग रोज़ा ना रखें। मैं उसके साथ दोबारा गोवर हो जाऊँगा और अभी मैंने लिस्ट भी बताई है। अब ये कि अगर आप रखना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू फास्ट, तो फिर हम डिफरेंट कंडीशन के लिहाज से डिस्कस करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और किस कंडीशन में फिर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो किडनी स्टोन्स जो हैं, जो नेफ्रोलिथाइसिस हैं, जिन लोगों को गुर्दे मसाने की पत्थरियाँ बनती हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनमें इशू ये है कि पानी हम कहते हैं कि 3-3.5 लीटर पिएँ। अब 3-3.5 लीटर पानी पीना रोज़े के साथ बड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सहर में 2-3 गिलास से ज़्यादा नहीं पिया जाता और इफ्तार में आप कितना पानी पी लेंगे। तो जब वो पानी कम पीते हैं तो हमने देखा है कि पत्थरी बनने का चांस उनमें बढ़ता है। पहले अशरे में काफ़ी लोग आते हैं जिनको रीनल कॉलिक होती है, गुर्दों की पत्थरी होती है, या उसकी वजह से खून आता है पेशाब में, या इश्यूज़ होते हैं। तो इसमें वो लोग जिनको पत्थरियाँ बहुत बनती हैं, बार बार बनती हैं, साल में कई दफ़ा बनती हैं, वो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो अवॉइड करें। लेकिन वो लोग जिनको कभी कभार पत्थरी बनती है या एक आधी गुर्दे में उनके पत्थरी पड़ी है लेकिन मसला कोई नहीं करती, हाँ, वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन वो मेक श्योर करें कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएंगे। और ऑब्वियसली उसमें सहर में थोड़ा पिया जाएगा, इफ्तार के बाद जो सहर तक का टाइम उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने पानी पूरे दिन 2-2 घंटे बाद पीना। अगर आप 24 घंटों में भी पानी का इंटेक अपना इतना कर लेते हैं कि आपको 2 लीटर पेशाब आ जाता है तो वो ठीक है। और अगर ये करते हुए उनको फिर पत्थरी बने, दर्द हो, तो फिर उस सिचुएशन में वो अवॉइड करें। फिर उनकी पिछले साल की हिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने पिछले साल रखे थे और कोई पत्थरी नहीं बनी, कोई इशू नहीं हुआ, तो वो ज़्यादा चांस है कि वो रखेंगे तो उन्हें इशू नहीं होगा। तो किडनी स्टोन के रेफरेंस में तो यही बात मैंने करनी थी। अब आ जाती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करें। दूसरा, वो लोग जिनका GFR या किडनी फंक्शन 30% से कम है, वो बहुत हाई रिस्क में हैं प्रोग्रेशन के लिए, तो इनको तो आई वुड रिकमेंड कि वो ना रखें। अब वो लोग आ जाते हैं जिनका GFR 30 से 60 के दरमियान में है, वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करें और मेक श्योर करें कि अगर उनकी मेडिसिन में कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो डॉक्टर उसकी कर दे। हो सकता है वो कुछ मेडिसिन जैसे डायूरेटिक्स हैं जो पेशाब आवर गोलियां उनको कम करे या स्टॉप करे। और दूसरा, मैं कभी कभी पेशेंट्स को ये भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर उनका 30 से 60 GFR है तो वो रोज़े रखने शुरू कर दें, लेकिन 1 हफ्ते के बाद अपना सीरम क्रिएटिनिन या किडनी फंक्शन टेस्ट करें। अगर तो उसमें प्रोग्रेशन हुई है, वो बड़ा हुआ है, तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके अगले वाले रोज़े ना रखें। और अगर वो स्टेबल है, अच्छा है, तो फिर दे कुड कंटिन्यू। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का ये है कि GFR 60 से ऊपर कोई मसला नहीं है, 30 से नीचे नहीं रखने हैं, 30 से 60 में प्रिकॉशंस लेनी है, डॉक्टर से मशवरा करना है और केयरफुल होना है। तीसरा ग्रुप लोगों का आ जाता है जिनको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है। ब्लड प्रेशर का ओवरऑल तो कोई इशू नहीं है, रोज़ा रखने से आप खाते कम है, नमक कम लेते, दिन में आपका ब्लड प्रेशर बेहतर ही होना चाहिए। और ज़्यादा ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ 2 टाइम्स अ डे हैं, आपने सुबह शाम की आप सैर और इफ्तार में ले सकते हैं।
लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से मशवरा करें। हो सकता है वो आपकी मेडिसिन थोड़ी कम करना चाहे या कोई मेडिसिन चेंज करना चाहे, या कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनसे पेशाब ज़्यादा आता है, जो डायूरेटिक्स हैं, उनको वो डिक्रीज़ करना चाहे या टोटली स्टॉप करना चाहे, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, आपको एक्यूट किडनी इंजरी ना हो। तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर के मरीज़ रख सकते हैं, अनलेस कि वो दोपहर को भी कोई मेडिसिन लेते हैं और वो लेनी बहुत ज़रूरी है उनके दिल के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए, उस सिचुएशन में इशू हो सकता है। वरना मोस्ट ऑफ़ द पीपल विद ब्लड प्रेशर वो रोज़ा रख सकते हैं, दवाई सुबह शाम अपनी रूटीन में लें तो इंशाअल्लाह ताला कोई इशू नहीं होगा। डायबिटीज़ को मैंने सबसे आखिर में रखा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग है। डायबिटीज़ के कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनको रोज़ा रखना अवॉइड करना चाहिए। एक वो है जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उनको बार बार इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए 3 या 4 दफ़ा, या जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया शुगर ड्रॉप होती है और मल्टीपल टाइम होती है, या एक कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस कि उनकी शुगर ड्रॉप भी होती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। ये सारी बहुत हाई रिस्क कैटेगरी हैं। या अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको डायबिटीज़ है और वो भी कंट्रोल में नहीं है, या कोई ऐसा बंदा है जिसकी उम्र ज़्यादा है और वो मेंटली इतना साउंड नहीं है, उसके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, ये सारे वो लोग हैं जिनको इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ये तो अवॉइड करें। बाकी जो रेगुलर डायबिटीज़ है, बहुत सारी 3.5 करोड़ पाकिस्तानियों को है जिनकी कंट्रोल्ड है 1-2 मेडिसिन से या इंसुलिन से, वेल कंट्रोल्ड है, वो रोज़ा रख सकते हैं। उनको सर्टेन प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन एज अ रूल ऑफ थंब, तो ये सारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप दिन और रात के टाइमिंग को स्वाप कर लें। आप उसमें इस तरह से करेंगे, जो आप उसमें जो इंसुलिन फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, तो इंसुलिन अगर आपकी वेल कंट्रोल डायबिटीज़ है तो इंसुलिन आप उसकी टोटल डोज आपका जो फिजिशियन है या डॉक्टर है वो कम कर सकता है, 20 से 30% आपकी डोज रिड्यूस की जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो आप इफ्तार के वक़्त आपने चूँकि ज़्यादा अब खाना है आगे, तो इफ्तार वैसे तो शाम का टाइम होता है, लेकिन सुबह वाली डोज़ आप उस वक़्त कर लें, और जो इफ्तार वाली आप अदरवाइज़ जो लेते हैं शाम वाली, वो आप सुबह के टाइम सैर के वक़्त कर लें, यानी उसकी टाइमिंग चेंज कर लें। इसी तरह से मेडिसिन का भी किया जा सकता है। इस तरह कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जैसे सल्फोनाइल यूरिया, जिसमें ये मेडिसिन ग्लिमिपेराइड वगैरह आ जाती है, डायमेक्रोन, गैटरेल, एमरेल, इनकी डोज़ ओवरऑल रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो इफ्तार के वक़्त आप ले सकते हैं सुबह की बजाय, नॉर्मली अगर आप सुबह लेते हैं तो। मेटफॉर्मिन है, आप वैसे ही सुबह शाम लेते हैं, 500 है, 850 या 1000, वो वैसे ही ले सकते हैं क्योंकि डोज़ ही एक है, तो सुबह शाम का टाइम चेंज करने से तो फ़र्क नहीं पड़ना। इसी तरह कुछ ग्लिप्टिन हैं जिसमें ये टैगअप और गैल्वेस और सिटाग्लिप्टिन वगैरह आ जाती, इसकी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक नई ग्रुप ऑफ मेडिसिन आई है SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसमें डेपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन वगैरह, ये डायूरेटिक्स भी हैं, इससे पेशाब भी ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। अपने डॉक्टर से मशवरा करें, हो सकता है वो वक्ती तौर पे 1 महीने के लिए स्टॉप कर दे या इसकी डोज़ कम कर दे। तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है। एक तो ये कि पिछले आपके रोज़ों में इसी तरह से डायबिटीज़ थी, आपको कोई इशू नहीं हुआ, ये अच्छा साइन है। आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है, आप डॉक्टर से मशवरा कर लेते हैं, और फिर अगर कोई खुदा न खास्ता एपिसोड होता है तो उसके बाद फिर आप स्टॉप कर लेते हैं, आगे केयरफुल हो जाते हैं। लेकिन वो जो मैंने 5-6 ग्रुप इनिशियली बताए हैं, वो डायबिटीज़ विद कॉम्प्लिकेशन, विद एडवांस किडनी डिजीज़, विद हाइपोग्लाइसीमिया, विद हाइपरग्लाइसीमिया, वो लोग नहीं रख सकते। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि एक एक कंडीशन को उस तरह से बताऊं ऑर्डर में, और पहले मैंने शुरू में वो कंडीशन भी बताई है जिनमें आप नहीं रख सकते, फिर इन कंडीशन के साथ रखना चाहें तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।